हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और इनके द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था और वो एग्ज़ाम था स्किल टेस्ट। वो पोस्ट थी वो डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अंदर पर्सनल असिस्टेंट की पीए की वैकेंसीज दी गई थी और उनका जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट आज जारी किया जा चुका है। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा पीए की पोस्ट के लिए यानी कि पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जारी किया गया है। पोस्ट कोड है 801/24 और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम डिटेल से पढ़ते हैं क्या कट ऑफ रही है, कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, सारी डिटेल्स वन बाय वन इसमें हम चेक कर रहे हैं। इसमें लिखा है DSSB वाइड इट्स वैकेंसी और एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा 1/2024 और ये दी गई थी 12 जनवरी 2024 को और इसमें टोटल वैकेंसीज थी 383 वैकेंसीज दी गई थी। पोस्ट का नाम है पर्सनल असिस्टेंट अंडर पोस्ट कोड 801/24 इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट। DSSB में पर्सनल असिस्टेंट पीए की वैकेंसीज दी गई थी पर्सनल असिस्टेंट की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट और फैमिली कोर्ट्स के अंदर। टोटल 383 वैकेंसीज थी। जर्नल के लिए 48, AWS के लिए 61, OBC के लिए 155, SC के लिए 73 और ST के लिए 46 वैकेंसीज दी गई थी इसमें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं इसमें तो 383 टोटल वैकेंसीज दी गई थी। इसके बाद इसमें जो 4 टायर एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे, 4 टायर एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए थे। कौन कौन से थे? पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 4 टियर एग्ज़ाम हुए थे। तो टियर 1 एग्ज़ाम था, उसमें MCQ क्वेश्चन पूछे गए थे ऑफ 90 मार्क्स, जो सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए था। इसके बाद टियर 2 एग्ज़ाम लिया गया था और वो था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का, इंग्लिश लैंग्वेज में 75 मार्क्स का था। और जो टियर 1 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका टियर 2 एग्ज़ाम हुआ था। टियर 2 था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में 75 मार्क्स का। उसके बाद है टियर 3। टियर 3 में हुआ था स्किल टेस्ट जिसका आज रिजल्ट दिया गया है। स्किल टेस्ट था, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा और क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का अब टियर 4 एग्ज़ाम होना बाकी है, इंटरव्यू। टियर 4 है, इंटरव्यू होगा 10 मार्क्स का जो कंडक्ट करवाया जाएगा दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा। दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा इन सभी कैंडिडेट्स का अभी इंटरव्यू होना बाकी है। इंटरव्यू जो होगा वो 10 मार्क्स का रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। 30 हज़ारी दिल्ली एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्लेपेड बाय दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हज़ारी कोर्ट दिल्ली इटसेल्फ। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। जो 10 मार्क्स का जो इंटरव्यू है इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेंगे। आपके 0 भी नंबर आ सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके 10 के 10 आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, कोई क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें नहीं है, बट इंटरव्यू में अपीयर होना ज़रूरी है। जो इंटरव्यू में अपीयर नहीं होगा वो फेल हो जाएगा। इसके बाद आगे हैं ऑन क्वालिफाइंग टियर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हुआ था टियर 2 इंग्लिश लैंग्वेज का 75 मार्क्स का, द DSSB हैज़ शॉर्टलिस्ट
2652 कैंडिडेट्स फॉर अपियरिंग इन स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, शॉर्ट हैंड टेस्ट। यानी कि टोटल जो कैंडिडेट्स जो पहले टीयर 1 में क्वालिफाई हुए थे, उसके बाद उन सभी कैंडिडेट का टीयर 2 एग्ज़ाम लिया गया था। टीयर 2 था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे वो थे 2652 कैंडिडेट्स। 2652 कैंडिडेट्स थे और उन सभी कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। स्किल टेस्ट में क्या था, इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड और टाइपिंग टेस्ट इनका कंडक्ट करवाया गया था, जो स्टेनो की होती है वो। अब इसमें जो पीए की पोस्ट के लिए ये स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का था, तो इसमें शॉर्ट हैंड डिक्टेशन थी 500 वर्ड्स इन 5 मिनट्स वाइल ए परमिसिबल मिस्टेक ऑफ 4%। जो शॉर्ट हैंड स्पीड यानी कि वो 100 वर्ड्स पर मिनट थी, इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड थी, वो शॉर्ट हैंड स्पीड थी। एज पर द एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट द कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड भी ली गई थी। ये 2 स्किल टेस्ट हुए थे इसमें, पहला था शॉर्ट हैंड और दूसरा था टाइपिंग टेस्ट। शॉर्ट हैंड में थे जो शॉर्ट हैंड डिक्टेशन होती है 100 वर्ड्स पर मिनट वो थी, और जो टाइपिंग टेस्ट है तो उसमें इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग स्पीड ली गई थी। इसके बाद जो स्किल टेस्ट हुआ था, 7 दिन ये चला था स्किल टेस्ट लगातार। 11, 17, 18, 24, 25, 31 ऑफ अगस्त एंड 1 ऑफ सितंबर 2024। 11, 17, 18, 24, 25, 31 अगस्त स्किल टेस्ट हुआ था और 1 सितंबर को 7 दिन ये स्किल टेस्ट हुआ था। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो 2652 कैंडिडेट, 2652 कैंडिडेट्स जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनमें से 1923 कैंडिडेट्स ही अपीयर हुए थे, यानी कि लगभग 700 कैंडिडेट इसमें एब्सेंट थे। 2652 टोटल कैंडिडेट्स अपीयर होते 1923। अब इसमें जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई कर चुके हैं बोथ शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट, वो है ओनली 446। इसमें कोई कट ऑफ वगैरह कुछ नहीं होती। स्किल टेस्ट जिन जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया वो सिर्फ और सिर्फ 446 कैंडिडेट्स हैं। 446 कैंडिडेट ऐसे हैं 1923 में से जिन्होंने टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड टेस्ट दोनों ही क्वालिफाई किए हैं। बाकी सारे कैंडिडेट्स डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। ओनली 446 कैंडिडेट्स ही ऐसे हैं जिन्होंने शॉर्ट हैंड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों क्वालिफाई करे हैं। यानी कि इस स्किल टेस्ट में 1923 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे एग्जाम में 1923, और इसमें ओनली 446 कैंडिडेट ही हैं जो क्वालिफाई हुए हैं। इसमें कोई कट ऑफ मार्क्स नहीं होती, बस जो टाइपिंग स्पीड जिसकी है इंग्लिश में 40 वर्ड्स पर मिनट और जो स्टेनो की स्पीड थी 100 वर्ड्स पर मिनट, जिसकी कैंडिडेट हैं वो ही क्वालिफाई है। तो सिर्फ और सिर्फ 446 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हो चुके हैं। और उसके बाद ये लिस्ट दी गई है 446 सभी कैंडिडेट्स की, यहाँ पर ये लिस्ट दी गई है जिनका शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट यानी कि जिनका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है। वैकेंसीज है 383 और कैंडिडेट है 446, यानी कि लगभग 90% से ज़्यादा कैंडिडेट्स का सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। 383 वैकेंसीज है, 446 कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल में पहुँचे हैं इंटरव्यू के लिए, और ये उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ये उन सभी कैंडिडेट्स के यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, स्किल टेस्ट क्वालिफाई हो चुका है। अब इन सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू रहता है। इंटरव्यू में अपीयर होना ज़रूरी है। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इंटरव्यू में नहीं है। 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, जो अपीयर नहीं होगा वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। टोटल 446 कैंडिडेट ही है, 446 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो पहुँचे हैं आगे फाइनल इंटरव्यू के लिए। अब इसमें सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है किस कैटेगरी से कितने कैंडिडेट्स लिए आए हैं। टोटल वैकेंसीज की बात करें 383 हैं। जनरल के लिए 48 थी, EWS के लिए 61, OBC के लिए 155, SC के लिए 73, ST के लिए 46 और हैंडीकैप कोटा के लिए 24 थी। अब जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं वो टोटल है 446। जनरल के लिए हुए हैं 136, जनरल की पोस्ट है 48। इसमें EWS के 11 है, OBC के 19 और SC के 10 कैंडिडेट्स भी शामिल है इसमें। EWS के 61 कैंडिडेट वैकेंसीज है, सिलेक्ट हुए हैं 64 प्लस 11 इसके जनरल में भी हैं। OBC की 155 वैकेंसीज थी, 118 कैंडिडेट्स हुए प्लस 19 इसके जनरल कैटेगरी में काउंट किए गए हैं। SC की 73 वैकेंसीज थी, 118 कैंडिडेट्स है जो क्वालिफाई हुए हैं SC कैटेगरी से,
और 10 कैंडिडेट इनका जनरल में भी हैं ऑलरेडी। एसटी की 46 वैकेंसीज में से सिर्फ 10 ही कैंडिडेट क्वालिफाई कर पाए हैं। हैंडीकैप कोटा में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। इसके बाद इसमें कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हैव बीन कंसीडर्ड इन ओबीसी कैटेगरी, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में सिर्फ वो ही कैंडिडेट शामिल किए गए हैं हु हैज़ डिक्लेयर्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दैट दे हैव ऑब्टेन्ड ओबीसी दिल्ली कास्ट सर्टिफिकेट। जिनके पास ओबीसी कैटेगरी दिल्ली की सर्टिफिकेट है वो ही एलिजिबल हुए हैं ओबीसी के लिए। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट हु ऑब्टेन्ड मार्क्स अबव और इक्वल टू द लास्ट शॉर्टलिस्टेड जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इन बोथ लेवल 1 एंड लेवल 2 have only been shortlisted against general vacancies for tier 4 interview. Otherwise, they are shortlisted in their respective category. जिन कैंडिडेट का टीयर 1 और टीयर 2 दोनों की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा है वो ही जो टीयर 4 जो एग्जाम उसमें जनरल में काउंट किए गए हैं। आगे है कि द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट अंडर पोस्ट कोड 801/24 आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट फर्दर प्रोसेस ऑफ टीयर 4 यानी कि जो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड बाय द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी दिल्ली, जो 30 हजारी कोर्ट वहाँ पर, और फाइनल मेरिट लिस्ट भी इन्हीं के द्वारा बनाई जाएगी। और इनका अभी जो सारे कैंडिडेट जिनका स्किल टेस्ट क्वालिफाई हुआ है इन सभी कैंडिडेट्स का अभी इंटरव्यू पेंडिंग रहता है। फाइनल रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद। इसके अलावा इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है जो अभी तक नहीं हुआ है, वो भी आपका लास्ट में कंडक्ट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड DSSB की तरफ से जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वैकेंसीज थी पर्सनल असिस्टेंट की, उसका स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। लास्ट सिर्फ और सिर्फ इनका इंटरव्यू रहता है। 383 वैकेंसीज के लिए 446 कैंडिडेट ने शॉर्टलिस्ट हुए हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये था रिजल्ट जो जारी किया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।